प्रिय छात्रों नमस्कार। नीरज क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप सभी को प्रतिस्थापन विधि से हल करना बताऊंगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 10th के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, यानी प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल करें। फर्स्ट समीकरण इतना है और सेकेंड इतना है। क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको समीकरण मान लेना है। इसको हम समीकरण एक माने हैं, यानी 3x - 5y बराबर 20 को समीकरण एक माने हैं। दूसरा x + 2y बराबर 3 को हम समीकरण 2 मानना है। तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है रखना, यानी किसी एक के जगह दूसरे को रखना। तो प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आप प्रतिस्थापन विधि कभी नहीं भूलिएगा और हमेशा आप बिल्कुल आसानी से कोई भी समीकरण अगर युग्म हो दो चर वाले, उसको आप आसानी से प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो दोनों समीकरण है उसमें से किसी एक चर का मान निकालना है और दूसरे समीकरण में रखना है। यही बात आपको पहले समझना है। क्या करना है? किसी एक समीकरण या 1 या 2 किसी में से x या y का मान, किसी एक का मान निकालना है और दूसरे समीकरण में रखना है। तो आप कहिएगा कि सर, एक आपको अंदर एक प्रश्न आएगा कि सर हम 1 या 2 है, दोनों में से हम किसको निकालें? तो आपको जो ईजी लगेगा ना, जो समीकरण ईजी लगेगा उसी में से आप x और y को मान निकाल सकते हैं। इसमें कोई नियम नहीं है कि आप एक में से निकालिए या दो में से निकालिए। आप इस दोनों समीकरण में देखिए, जो सेकेंड समीकरण है ना वह ईजी है। तो आप क्या कीजिए, ये दो समीकरण में से किसी x या y का मान निकाल लीजिए और एक में रख दीजिए। समझ गए? तो लिखते हैं समीकरण 1 से 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 कितना है? x + 2y बराबर कितना है? 3 है। समझ गए? तो मान लीजिए हम x के मान निकालते हैं, तो इधर 3 है, इधर प्लस है, तो इधर आ जाएगा -2y। समझ गए? तो आपको y के भी निकाल सकते हैं, आपको जो इजी लगे उसको निकाल सकते हैं। तो हम x के निकाले हैं, तो x बराबर कितना है? 3 - 2y होगा। अगर आपको मन होता y के निकालना है तो पहले x के करते, फिर ये 2 बटे में आ जाता। अब देखिए x का मान इतना है ना, अब इसको ही क्या करेंगे, 2 के किए हैं तो एक में हम रख देंगे x के मान 3 - 2y। समझ गए? तो एक के किए हैं तो 2 में रखते और 2 को करेंगे तो एक में रखेंगे। तो हम क्या किए हैं, 2 को किए, एक के करते तो 2 में रखते और 2 को करते हैं तो एक में रखते हैं। यही बात आपको याद रखना है। तो हम 2 के किए हैं तो आपको किस में रखना है? एक में रखना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3 - 2y रखने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3 - 2y रखने पर। समीकरण 1 में x बराबर 3 - 2y रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है? 3x - 5y बराबर 20 है। तो लिखिए 3x - 5y बराबर 20। अब x के मान कितना रखना है? 3 - 2y, यानी 3 है यहाँ तो 3 लिखेंगे और x के मान कितना रखना है? 3 - 2y। अब माइनस कितना है? 5y बराबर 20 है। समझ गए? यानी 3 तो x का गुणांक है तो 3 होगा। x के मान कितना रखना है? 3 - 2y। तो हम इसको कोष्ट में कर दिए हैं और माइनस है तो -5y बराबर 20। समीकरण बना रहे तो हम इसको एरो के चिन्ह जरूर देंगे या का चिन्ह दे सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा और 3 में 2 से करेंगे तो 6 आएगा और ये 5y है तो 5y बराबर 20 होगा। अब देखिए यह 9 है और ये माइनस तो 6, यानी माइनस है तो जुड़ जाएगा। तो 6 5
कितना हो जाएगा 11, y है तो y बराबर है 20। अब यहाँ क्या करेंगे, आपको चर वाला को एक साइड और अचर वाला को एक साइड कर देंगे। तो देखिए जो x यानी ABCD के अक्षर है इसमें, तो यह चर वाला है और यह अचर वाला है, तो अचर वाला को एक साइड कर लेते हैं। तो -11y और बराबर इधर 20 है, यहाँ 20 है तो इधर आएगा। इफ 9 अचर है तो इसको भी हम इधर ले आएंगे, समझ गए। तो -11y और 20 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, समझ गए। तो y के मान आएगा आपको, y के मान आएगा 11 और यह -11 बट्टे, तो 11 में 11 से भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। माइनस है तो -1 आएगा, कितना आएगा, -1 आएगा। तो इसीलिए y बराबर -1 आया। कैसे आया है, हम समीकरण 2 से x का मान निकाले हैं और समीकरण 1 में रखे हैं। आपको एक बात यहाँ ध्यान में रखना है, आप समीकरण 1 या 2 जो आपको इजी लगे उसमें से आप निकाल सकते हैं x और y का मान। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर 1 में से निकाल रहे हैं तो आपको 2 में रखना है, अगर 2 में से निकाल रहे हैं तो उस मान को किस में रखना है, 1 में रखना है। तो हम सबसे पहले x का मान किस में से निकाले हैं, 2 से, तो इसको किस में रखे, 1 में रखे। तो 1 में x का मान रखे तो 3 - 2y आया है, 3 × हो गया है। अब इसको हल करके y के मान कितना आया है, -1 आया है। अब यहाँ जब आपको x या y के मान निकल जाएगा तो आपको क्या करना है, अब उसके बाद आपको समीकरण 1 या 2 किसी में भी आप y के मान -1 रख दीजिएगा ना, तो आपको x के मान निकल जाएगा। या x के मान यहाँ आता तो आपको समीकरण 1 या 2 में किसी में रख देते तो आपको y के मान निकल जाता। तो और एक बात और आपको हम बता देते हैं कि जैसे यहाँ x बराबर -3 - 2y आया है, तो आप चाहे तो इसको समीकरण 3 भी मान सकते हैं, समझ गए। आप इसको क्या मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, और इस मान को 3 में भी रख कर निकाल लीजिएगा और इजी हो जाएगा, समझ गए। तो आप इसको 3 मान लीजिएगा और डायरेक्ट जो मान आएगा उसको 3 में रख के निकाल लीजिएगा, कोई में रखिएगा तो निकल जाएगा। तो चलिए हम 3 में रखते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 3 में y बराबर -1। तो समीकरण 3 में y बराबर -1 रखने पर, समझ गए। तो समीकरण 3 कितना है, x बराबर है 3 - 2y है। तो 3 - 2 और y के मान कितना है, -1 है, तो y के मान हम -1 देंगे। अब 3 और माइनस और ई माइनस, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। तो 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो लिख देंगे अतः x बराबर 5 और y बराबर -1 है। इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।